हेलो दोस्तों, क्या आप भी एसएससी जीडी 2026 की कटअप को लेके हैं परेशान? आप लोगों को एसएससी के नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से लग रहा है डर। आप लोगों को लग रहा है कि आपका कितने मार्क्स बनेंगे, कितने नॉर्मलाइजेशन होंगे, क्या आपके रो स्कोर से भी मार्क्स काट लिए जाएंगे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी आप लोगों का टेंशन है, वो सभी दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं पूरा ध्यान रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। पूरी जानकारी मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है गेम चेंजर। तो आइए बात करते हैं कि एसएससी जीडी 2026 का जो भी अभी तक मास्टर प्लान चल रहा है कट ऑफ का, वो किस आधार पे बनेगा। तो देखते हैं नया फॉर्मूला और सेफ स्कोर का सटीक विश्लेषण। तो दोस्तों, टोटल आवेदन कितने हुए हैं? सबसे बड़ी बात अब की बार ध्यान रखने हैं कि टोटल आवेदन कितने हुए थे। टोटल आवेदन 48 लाख हुए थे। और नए 2025 नियम जो है वो नया कट ऑफ फॉर्मूला पे आप लोगों का नया नियम लगेगा। मतलब 2025 से एसएससी आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है। सेफ स्कोर क्या रहेगा वो भी जानेंगे हम। तो आगे आगे देखते हैं। 2025 का सबसे बड़ा नियम नॉन डिक्रीमेंट पॉलिसी है। नॉन डिक्रीमेंट पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप लोगों का जो रो मार्क्स है, वो रो मार्क्स आप लोगों के घटेंगे नहीं, वो रो मार्क्स से बढ़ेंगे बल्कि घटेंगे नहीं। आइए देखते हैं कैसी व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था में जो थे वो मार्क्स घट भी सकते थे। इन बातों पे ध्यान रखिएगा कि पुरानी व्यवस्था में जो भी पुरानी एसएससी मतलब एसएससी द्वारा जो पुरानी व्यवस्था थी, उन व्यवस्था में आप लोगों के मार्क्स रो मार्क्स से घटते थे नॉर्मलाइजेशन होने के टाइम पे। लेकिन नई व्यवस्था 2025 मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे या समान रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नई व्यवस्था 2025 से जो नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आया है, उसके हिसाब से आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते। मतलब रो मार्क्स बराबर रह सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते। आगे बढ़िए। राहत की बात, एसएससी के नए नियम के अनुसार नॉर्मलाइजेशन में अब किसी भी छात्र के मार्क्स कम नहीं किए जाएंगे। आपका रो स्कोर ही आपका न्यूनतम स्कोर है। तो आपका सबसे बड़ी टेंशन मैं दूर कर दूं कि आप लोगों के मार्क्स घटने वाले नहीं है। तो जिन भी भाइयों के मार्क्स बन रहे हैं उनके मार्क्स घटने वाले नहीं है। हाँ, उनके नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के आधार पे 15 प्लस 6 प्लस इस आधार पे आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं बल्कि घट नहीं सकते। आगे देखिएगा। मेथड 2, आसान शिफ्ट में हिडन बोनस। जिन भी भाइयों को डर रहता है कि मेरा तो आसान शिफ्ट था, मेरे में तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन उनमें हिडन बोनस मिलता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार आप लोगों को हिडन बोनस मिलता है। पहले ये पढ़ेंगे संदर्भ। यह इंफोग्राफी दिखाता है कि कैसे एक आसान शिफ्ट में उच्च प्रदर्शन, हाई एक्यूरेसी कठिन सवालों पर अतिरिक्त बोनस अंक दिला सकता है। बात को पूरा समझिएगा कि जैसे आपकी मान लेते हैं आपकी आसान शिफ्ट थी, आपकी आसान शिफ्ट थी, आपने आसान शिफ्ट में परीक्षा दी जहां औसत अटेंडेंस 80% थी। आप परीक्षा दे रहे थे, मान लीजिए आप कोई भी स्पेसिफिक तारीख मान लीजिए कि आप 11 तारीख को 10 तारीख को परीक्षा दे रहे थे, लेकिन जो आप वहां पे आपकी अटेंडेंस थी, मतलब बच्चों की अटेंडेंस थी, वहां 80% थी। पेपर में 20% सवाल बेहद कठिन थे और 80% सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे थे, ऐसा मान लेते हैं। इन सवालों को 90% छात्र ने छोड़ दिया या गलत कर दिया। ये आपके शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसे हिडन बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें आप लोगों को एक्यूरेसी का फायदा मिलेगा। जिन भी बच्चों का एक्यूरेसी हुआ होगा उनको फायदा मिलेगा। आपने उन कठिन सवालों में 10 सवाल सही हल किए, इससे आपको अतिरिक्त एक्यूरेसी बोनस मिलता है। इन बातों पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने उस टाइम पे 20 सवाल में से 10 सवाल भी सही किए होंगे, कठिन हार्ड सवाल सही किए होंगे, तो आप लोगों को उसमें एक्यूरेसी बोनस मिलेगा। उस आधार पे आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन भी तय किया जाएगा। परिणाम, आपको आसान शिफ्ट होने के बावजूद विशेष बोनस मार्क्स मिलेंगे और कठिन सवालों को हल करने की क्षमता कम आती है। और फिर आगे देखेंगे, गेम चेंजर नॉर्मलाइजेशन से कैसे पार हो सकता है कट ऑफ। जो सबसे बड़ा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी चीज रहता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। वो गेम चेंजर होता है कि आपको 110 से लेके कितने तक वो बैठा सकता है। एक ग्राफ के हिसाब से समझिएगा,
बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाई है दोस्तों। आप लोग एक बार समझिएगा कि जैसे मान लेता हूं मैं, आपका रॉ मार्क्स 115 था और आपको हार्डशिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का आप लोगों का फायदा हुआ। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 128 मार्क्स आप लोगों के बन गए। नॉर्मलाइजेशन से पहले कितना था, 115, 13 मार्क्स मिलने पे आप लोगों को कितने हो गए, 128। और मान लीजिए कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ आप लोगों के स्टेट का, जो भी पैसिफिक स्टेट होगा उनका कट ऑफ 120 गया था। आप लोग कितने नंबर से लीड किए, +8 नंबर से आप लोग लीड किए, जबकि आपका मार्क्स 115 था। आप कट ऑफ में नहीं आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से, हार्ड शिफ्ट की वजह से आप लोगों के मार्क्स कितना हो गया, 128, और आप लोगों और लीड कितने का हुआ, 8 नंबर का लीड हुआ। ये देखिए, रो स्कोर 120 से 5 नंबर पीछे और कट ऑफ 120 पार, 100% सिलेक्शन आप लोगों का कंफर्म। तो इस हिसाब से मैंने जो दिखाया था वो ये डाटा लेके आया हूं मैं कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% कंफर्म कैसे हो सकता है। आगे देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी मैप प्रथम सप्ताह, जो भी मतलब जो पेपर हुआ था उसका एनालाइज किया हूं मैं कि कैसा पेपर आप लोगों के आ रहे थे। मैथ की बात करें तो मध्यम से कठिन कॉन्सेप्ट पुराने लेकिन भारी कैलकुलेशन, मैथ भी आप लोगों के इजी नहीं आ रहे थे। इडियोक्रिटिक आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से मैथ टफ आया था। जीके जीएस सबसे कठिन ट्रिकी प्रश्न स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जटिल मिश्रण था, इस वजह से भी आप लोगों के कट ऑफ कम जाने के चांस हैं। रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, ज्यादा लॉजिकल दिमाग लगाने वाले प्रश्न अब की बार आए थे। हिंदी की बात करें वैसे आसान थे, लेकिन नए टॉपिक्स पत्रिका ने इजी टू मॉडरेट बना दिया। हिंदी भी अब की बार हार्ड आया था, इजी टू मॉडरेट मतलब टोटल पेपर मिला के आपका एवरेज बता दूं तो मॉडरेट पेपर अब की बार एसएससी द्वारा पूछा गया था, जो कि हर साल ऐसा नहीं होता था। हर साल टीसीएस द्वारा पूछा जाता था तो पेपर थोड़े इजी रहते थे, लेकिन इस बार ईडीक्यूटी के आने की वजह से पेपर आप लोगों का मॉडरेट हो गया। आगे की बात करें तो कंपटीशन क्रेज 2026 में अटेंडेंस का भारी पतन, ये सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट है आप लोगों के कट ऑफ कम जाने में, क्योंकि कंपटीशन क्रेज 2026 में अटेंडेंस का भारी पतन, अब की बार पेपर में अटेंडेंस का भारी पतन हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत सारी जगह पेपर लीक भी हुए, बच्चों का मन नहीं किया, ईडीक्यूटी के आने की वजह से बहुत बार दंगे हुए, तो इस वजह से बच्चों का मतलब एसएससी के ऊपर से विश्वास भी उठा और फॉर्म ही कम भरे गए। इस साल 48 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, जहाँ इसके पिछले साल की तुलना करें 2025 में 52-53 लाख फॉर्म थे, टोटल 48 लाख पे ही आ गए, और उसमें 15-16 लाख, केवल 15 से 20 लाख भाई बच्चे परीक्षा दिए अब की बार। तो कितना कम कंपटीशन हो गया। ये पिछले वर्ष का डेटा देख लेते हैं जो कि बनाया है मैंने, कि पिछले वर्ष 40% भरे थे, अनुमानित छात्र लगभग 25 लाख आए थे, ये 52 लाख अगली बार भरे थे। 52 लाख बच्चे, 52 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से 25 लाख टोटल आए थे। इस बार टोटल 2026 में 48 लाख फॉर्म भरे गए, अटेंडेंस मात्र 41%, ये 50% भी नहीं, मतलब आधे भी नहीं, 41%। तो इन सभी कारणों की वजह से, जो भी मैं आपको दिखाया हूं, इन सभी कारणों की वजह से आप लोगों का कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। और जो भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में मतलब जो हार्ड शिफ्ट होगा उनको नॉर्मलाइजेशन में 100% फायदा होगा, और जिन बच्चों का इजी शिफ्ट रहेगा उनके मार्क्स कटेंगे नहीं, या तो वो स्थिर रह जाएंगे रॉ मार्क्स के, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 2, 4, 5 या 10-15 मार्क्स हार्ड शिफ्ट वालों को, और सभी को 2, 4, 5 मार्क्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो अब की बार नॉर्मलाइजेशन का उतना बड़ा कोई इशू है नहीं, नॉर्मलाइजेशन सबको समान मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पूरा जो भी मैंने ट्रिकी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया। ये वीडियो मैं इसलिए लाया था क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भैया नॉर्मलाइजेशन कितना जाएगा, आपकी बार कट ऑफ क्या रहेगा, तो सभी डाटा को एनालाइज करते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आए होंगी। जय हिंद, जय भारत।